आगे चलते हैं। बेसिकली अपन लोगों ने जो कल के लेक्चर में बात की थी वो ये थी आपका कि आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन कैसे होता है, और बेसिकली अपन लोगों ने देखा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अपन लोगों ने सब्सट्रैक्शन की भी बात की थी। तो अपन लोगों ने ये जो अप्रोच देखा था वो था बेटा आपका ग्राफिकल अप्रोच। देखिए आपका जो अप्रोच रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का या फिर दो वेक्टर के एडिशन का, वो होता है आपका मैथमेटिकली अप्रोच। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, लेकिन मैथमेटिकल। मतलब यहाँ पे अपन लोग किसकी बात करेंगे, एनालिटिकल अप्रोच की बात करने वाले हैं। देखिए अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलता हूं कि ये आपका लॉ है बेटा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, भैया ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दूंगा बेटा आपका मैथमेटिकली, यही यूज आएगा। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखना और इसको सीखने की कोशिश करना। अगर आज समझ में आ गया तो जिंदगी भर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैरेललोग्राम लॉ के अंदर आपके हर जगह पे ये चीज पूछी भी जाती है और दो वेक्टर को ऐड करना आप लोगों को आना भी चाहिए। देखिए बेटा अपन लोग जानते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये आपका कोई एक वेक्टर ये है, कोई एक वेक्टर ये है, तो यहाँ पे अगर ये ए वेक्टर है और ये अगर आपका बी वेक्टर है, तो यहाँ पे इसको टेल से टेल मिला देता हूं, ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाता था। ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका कौन सा हो गया बेटा आपका बी वेक्टर हो गया, और यहाँ पे क्या करता हूँ पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देता हूँ और ये आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ से बीच के अंदर से एक तीर निकाल देता था जो अपन को क्या दिखाता था बेटा आपका रिजल्टेंट दिखाता था। अपन लोगों को ये जो आपका फंडा है यही यूज करना है और आपको मैथमेटिकली चीजों को अप्रोच करना है, किस तरीके से होता है क्या होता है। इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, वापस यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं अब यहाँ पे अलग अलग ना बना के आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगा। वो कुछ इस तरीके से है कि ये आपका वेक्टर कौन सा है बेटा आपका वेक्टर ए है। कौन सा वेक्टर है बेटा आपका ए वेक्टर। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं दूसरे वेक्टर की बात करता हूं तो ये आपका कौन सा वेक्टर बेटा आपका बी वेक्टर है। अब देखिए ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे जो एंगल है ये मान लीजिए आपका थीटा है। क्या है बेटा आपका थीटा है। अब मैं ऐसा बोलता हूं कि यहाँ पे अपन लोग टेल टू टेल ऐड करने के बाद में क्या कर देते हैं अपन लोग, यहाँ अपन लोग टेल टू टेल मिलाने के बाद में अपन लोग सिंपल सा चलते हैं कि यहाँ पे अपन पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे पैरेललोग्राम कंप्लीट। अपन लोगों ने इन सब के बारे में पहले बातें कर रखी है तो इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए मुझे ये बताया ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी आपका ए वेक्टर की साइज का ही होगा, ये आपका बी वेक्टर तो ये भी आपका बी वेक्टर की साइज का ही होगा। मतलब आपका मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में क्या रहेगा बेटा आपका सेम रहेगा। चलिए अब देखना ये चीज अगर समझ में आ जाती है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक तीर निकालता हूँ जो दोनों के बीच के अंदर निकलेगा। मतलब आपका एक कॉमन टेल से निकलेगा और ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका इस तरीके से आ गया। तो फाइनली ये क्या आ गया बेटा आपका आर वेक्टर। इतना लिखने के बाद इतना करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है बेटा। ये जो अपन लोगों ने देखा है केवल और केवल अपन लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ बनाया और ये कुछ इस तरीके से होता है। यार मैं अगर आपको सिंपल सी कुछ चीजें बताना चाहूँ, जैसे अपन लोग ना बार बार मैग्नीट्यूड निकाल रहे होंगे, क्या निकाल रहे होंगे मैग्नीट्यूड निकाल रहे होंगे। अब यार अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ ए वेक्टर जो है वो दे रखा है बेटा आपका 10 न्यूटन ईस्ट, तो ये वेक्टर है इसीलिए मैं यहाँ पे ईस्ट लिख रहा हूँ और इसके साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ केवल इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है आपका 10 का स्क्वायर कर दो पहले तो, और इसका ले लो आप लोग अंडर रूट, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 10 न्यूटन। और जो ईस्ट वाली डायरेक्शन है ये यहाँ पे नहीं आएगी, केवल और केवल ये क्या कहलाएगा बेटा आपका मैग्नीट्यूड। क्या कहलाएगा बेटा आपका मैग्नीट्यूड। एक बात और, ये जो ए के ऊपर अपन मैंने दो डंडे बनाए इसको अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल सा ए। क्या लिख सकते हैं बेटा आपका ए। और उसी तरीके से अगर मैं बी बोल देता हूं एक और एग्जांपल से कि बी जो वेक्टर होता है वो कुछ इस तरीके से, या फिर बी वेक्टर है बेटा वो है आपका 20 न्यूटन वेस्ट। अगर मेरे को यहाँ पे भी अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता तो बी वेक्टर का बी वेक्टर, इसके ऊपर अपन लोग डंडे मार देंगे, ये आ जाएगा बेटा आपका 20 का स्क्वायर उसका अंडर रूट बराबर आपका आ जाएगा बेटा आपका 20 न्यूटन। और ये क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा बेटा आपका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली आपका b बराबर आपका 20 न्यूटन, या फिर मैं ऐसा बोल दूंगा बेटा बी वेक्टर के ऊपर आपका मॉड। तो ये कुछ इस तरीके से इनके क्या निकाले जाते हैं बेटा आपके, इनके निकाले जाते हैं आपके मैग्नीट्यूड। अब देखना यही कहानी मेरे को यहाँ करनी है। तो यहाँ पे अपन लोग आगे चलते हैं। मैंने आपको ये बताया कि मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है। तो देखना बेटा अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा ऐसा बोल देता हूँ ये जो आपका ए वेक्टर लिखा हुआ है तो यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल सा आपका ए वेक्टर ए,
और यहाँ पे लिख दूंगा बेटा मैं यहाँ पे बी, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ रहा है वो रिजल्टेंट क्या लिख लूंगा बेटा आपका आर। अब देखना यार, अगर मैं यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहां से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालता हूँ, ऐसा ऐसा कुछ इस तरीके से, तो ये लाइन यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब देखना, एक बात बताना, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर के बराबर ही आपका ये वेक्टर होगा, और इसके मैग्नीट्यूड के बराबर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, तो ये भी आपका बी हो जाएगा। अगर ये ए है तो इसके बराबर ही आपका ये वाला भी होगा, क्योंकि अपन लोग पैरेलली शिफ्ट करते हैं और अपन लोग जानते हैं इसकी जो साइड की जो लेंथ होती है वही इसकी साइड की लेंथ होगी, तो ये भी हो जाएगा आपका ए। यार एक बात बताना, अगर ये आपका एंगल थीटा है तो यहां पे ये वाला जो है, ये बेसिकली मैंने क्या किया, अगर मैं इमेजिन करना चाहूं, ये जो आपका बी था, इस बी वेक्टर को उठा के यहां पुट किया, तो यहाँ पे एंगल थीटा आ रहा, तो मतलब यहाँ पे भी एंगल हॉरिजॉन्टल का थीटा ही बन रहा होगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूं, क्या कर देता हूं बेटा आपका, नंबरिंग कर देता हूं। किस तरीके से देखना, अगर मैं इसको बोल देता हूं बेटा आपका एम एन ओ पी, कुछ इस तरीके से आपका क्यू। अब देखना, इतना होने के बाद यहां पे मैं आप लोगों को सिंपल सी चीज बताता हूं। सिंपल क्या है बेटा, एक बात बताइए, यहां से यहां तक की अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो वो ए आएगा, यहां से यहां तक की बात करता हूं तो बी आएगा, यहां से यहां तक की बात करता हूं तो ये बी आएगा। अगर मेरे को कोई पूछ ले कि इसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी और इसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी, अब यार यहाँ पे क्या होता है ना, लोचा हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा आपका, लोचा हो जाता है। किस तरीके से देखना, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं ट्राइंगल की, कौन से ट्राइंगल की, एक आपको एक चीज दिख रही है, आपको रेक्टेंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा पी एन ओ, तो मैं ऐसा बोलता हूं पी एन ओ, ये आपका क्या गया, ट्राइंगल आ गया। अब देखना, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बना देता हूं, ये ले भैया, ये आ गया आपका ऐसा, ये आ गया आपका ऐसा, और यहाँ पे ये आपका कुछ इस तरीके ऐसा। चल, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ये आपका है बेटा आपका थीटा जो दे रखा है, और ये है आपका बी, इसको बोल देता हूं बेटा आपका वाई, और इसको बोलता हूं एक्स। तो एक बात बताना, यहां से मैं एक्स और वाई निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा, मुझे ये पता है कि अपन लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसके अंदर अपन लोग किसी भी एंगल को फाइंड कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। देखिए कैसे, अब अगर मैं यहां ऐसा बोलता हूं बेटा आपका कॉस थीटा, क्या बोलता हूं बेटा आपका कॉस थीटा, तो यहाँ पे जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है बेटा आपका, ये होता है बेटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा बेटा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका कॉस थीटा बराबर आपका x डिवाइडेड बाई एच, एच क्या आ रहा है बेटा आपका b, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका b कॉस थीटा। आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, अगर इतनी चीज समझ में आ गई बेटा, अब मेरे को एक बात बताना, यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आगे चलता हूँ और यहाँ बोलता हूँ y कितना होगा, तो साइन थीटा निकाल के देखते हैं। जो आपका साइन थीटा होगा वो हो जाएगा बेटा आपका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यही होता है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा आपका साइन थीटा बराबर आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा y अपॉन आ जाएगा b, तो ये आ जाएगा बेटा आपका y डिवाइडेड बाई आपका b, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका b साइन थीटा। तो यहां से अपने दोनों के क्या आ गया बेटा, आपके लेंथ आ गई, जो आपका x था वो कितना आ गया बेटा आपका, x बराबर आ गया बेटा आपका b cos थीटा, और y बराबर आपका क्या आ गया बेटा आपका b sin थीटा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बेसिकली अपन लोगों ने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है, तो ये बेसिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, a का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपका b का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कुछ इस तरीके से। अब देखना, इतना कुछ होने के बाद में यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू रिपोर्ट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, ये इतनी सी लेंथ कितनी होगी, तो देखना बेटा, इतनी सी लेंथ की बात करते हैं तो ये लेंथ हो जाएगी बेटा आपकी b cos थीटा। इसी तरीके इसकी बात करते हैं तो इस साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा आपका, y बराबर आपका b sin थीटा। अगर इतनी चीज समझ में आ जाती है बेटा, तो एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आगे चलता हूं। देखिए, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा ऐसा बताने की कोशिश करता हूं बेटा, कि यहाँ पे मैं ना आपका एक ट्राइंगल लेता हूं, क्या लेता हूं बेटा आपका, एक ट्राइंगल लेता हूं। तो अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल एम ओ पी, क्या लिया बेटा मैंने, ट्राइंगल एम ओ पी। एक बात बताना, मैं यहाँ पे एमपी है ये वाला आपका आर वेक्टर,
और MO है आपका कुछ इस तरीके से A प्लस बी कॉस थीटा और OP है आपका B साइन थीटा। तो देखना इसको वेक्टोरियली फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिखेंगे बेटा, देखना अगर मैं वेक्टोरियली लिखता हूं तो ऐसा लिख दूंगा बेटा आपका MO वेक्टर लिख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे लिखूंगा बेटा, आप लोग जानते हैं रिजल्टेंट कैसे होता है, ये आपका कैसा क्लॉकवाइज और ये आपका कैसा बेटा आपका इस तरीके, सॉरी ये आपका एक सेंस के अंदर है बेटा आपका, इसके अपोजिट सेंस में आपका रिजल्टेंट आ रहा है। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं बेटा आपका MP वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका MO वेक्टर प्लस OP वेक्टर, तो ये आ जाएगा MO वेक्टर प्लस आपका OP वेक्टर। आएगा ही नहीं आएगा। ये अपन लोगों ने कैसे लिखा है बेटा आपका वेक्टोरियली फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। ये आपका क्या दिखा रहा है बेटा आपका, ये दिखा रहा है बेसिकली R वेक्टर, ये दिखा रहा है आपका कंप्लीट M से O वेक्टर और ये दिखा रहा है आपका O से P वेक्टर। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यार ये चीज क्या हुई, ये चीज तो मैंने यहाँ पे वेक्टोरियल लिख दी, लेकिन अपन लोगों को तो मैथमेटिकल की जरूरत है। तो एक बात बताना, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, देखना मैं आराम से इसको वापस दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ऐसा वाला, ऐसा ऐसा और ये आपका ऐसा, ये आपका क्या रेक्टेंगल ट्राइंगल है। अच्छा अगर ये आपका रेक्टेंगल ट्राइंगल है बेटा, तो मैं यहाँ सिंपल सा ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता है, लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं PT। तो एक बात बताना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा, यहाँ पे कैसे बोलूंगा, यहाँ पे लगाते हैं अपन लोग, तो ये आ जाएगा बेटा आपका MP का स्क्वायर बराबर आपका MO का स्क्वायर प्लस आपका ये आ जाएगा OP का स्क्वायर। आएगा ही नहीं आएगा। अब देखना MP कितना आ रहा है बेटा आपका M से आपका P, तो ये आ जाएगा बेटा आपका R और इसका स्क्वायर बराबर आपका OM, ये आपका MO। एक बात बताना, MO लिखते हैं यहाँ पे MO बराबर कितने से मिलकर जुड़ा हुआ है बेटा आपका MN प्लस NO, तो ये आ जाएगा बेटा आपका MN प्लस आपका NO। आएगा ही नहीं आएगा, वैल्यू पुट करना है एक बार। ये आ जाएगा बेटा आपका MO बराबर आपका यहां से लगा के यहां तक आपका आ रहा है A, कितना आ रहा है बेटा आपका A, तो ये आएगा बेटा आपका A प्लस NO आ जाएगा बेटा आपका B cos थीटा। वेरी गुड। अब ये यहां वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा A प्लस आपका B cos थीटा का स्क्वायर प्लस आपका ये आ जाएगा OP, कितना है बेटा आपका OP कितना है बेटा आपका B साइन थीटा, ये आ जाएगा बेटा आपका B साइन थीटा, यहां लिख दीजिए प्लस आपका B साइन थीटा। देखिए एक बार आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको वहां लिखता हूं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। चलिए देखिए आप लोगों ने शायद आई होप सो ये उतार लिया होगा, आप देखना नहीं उतारा तो पोज मारो और उतार लो, ठीक है। अब देखना यहाँ पे अपने पास जो आया वो क्या आ गया R का स्क्वायर, तो यहाँ लिखता हूं बेटा आपका R स्क्वायर बराबर आपका A प्लस बी कॉस थीटा, A प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आपका B साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा आपका B साइन थीटा का स्क्वायर। आप लोगों ने बचपन में ये चीज पढ़ी होगी 9th क्लास में। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ A प्लस बी है और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस आपका B स्क्वायर प्लस आपका 2AB। आएगा ही नहीं आएगा, बस यहाँ पे इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका R का स्क्वायर बराबर आपका A स्क्वायर प्लस आपका ये B है तो ये आपका B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका 2AB कॉस थीटा प्लस आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका B साइन थीटा का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। एक बात बताना, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा बोलता हूँ बेटा कि ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है ये दोनों क्या है बेटा आपका, इसको साथ लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख लेंगे, R का स्क्वायर बराबर आपका A का स्क्वायर प्लस आपका B का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका B का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरीके से प्लस आपका 2AB cos थीटा। एक बात बताना, अगर मैं यहाँ बी स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ फाइनली क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर को बाहर निकाल दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका आ जाएगा 2AB
कॉस थीटा। 10th क्लास के अंदर अपन लोगों ने देखा है कि ये जो वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू बेटा, आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे अपन लोग, 1। तो ये आ जाएगा बेटा आपका आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर प्लस आपका 2ab कॉस थीटा। और फाइनली जो रिजल्टेंट आएगा, जो आपका मैथमेटिकल रिजल्टेंट आएगा, तो वो आ जाएगा बेटा आपका आर बराबर आपका ए का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर प्लस आपका 2ab कॉस थीटा का कुछ इस तरीके से अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका रिजल्टेंट ऑफ दिस ट्राइंगल या फिर रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। देखिए यार, इतनी चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई। एक बात बताना, अगर मैं यहां सपोज कर लेते हैं, ये जो आपका आर वेक्टर है या आर है, ये जो है आपका एंगल बना रहा है, किसके साथ एंगल बना रहा है बेटा, आपका ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वाला आपका अल्फा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं वापस अपने वर्ड को वापस बोलता हूं, देखना। अगर मैं बोल देता हूं बेटा कि जो आपका आर वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अपन लोग जानते हैं कि जब भी मेरे को एंगल निकालना होता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, तो बेसिकली मुझे ये पता होता है कि जो आपका टेन थीटा होता है वो होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा आपका टेन थीटा बराबर आपका परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, आपका बेस। एक बात बताना, यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका, ये बेस कितना है, ये और एंगल कितना है बेटा आपका, थीटा बोल रहा हूं जिसको अल्फा। तो यहां लिख लेते हैं अपन लोग अल्फा। अब देखना, ये हो जाएगा बेटा आपका परपेंडिकुलर बी साइन थीटा प्लस डिवाइडेड बाई आपका ए से यहां तक का ए है, ए और ये हो गया आपका बी कॉस थीटा। तो ये ऐसा आ जाएगा बेटा आपका कुछ इस तरीके से, अगर मैं लिखता हूं तो ये आ जाएगा बेटा आपका बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आ जाएगा बेटा आपका ए प्लस आपका बी कॉस थीटा। कुछ इस तरीके से क्या आ गया बेटा आपका, यहाँ पे टेन अल्फा आ गया। अब देखना, ये जो टेन अल्फा है शायद मैं यहाँ लिखता हूं, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखते हैं एक बार, देखना। केवल इसका डेरिवेशन ही थोड़ा खतरनाक होता है, बाकी तो इसके क्वेश्चन बहुत इजी होता है, अपन लोग करेंगे। ये हो जाएगा बेटा आपका बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका ए प्लस आपका बी कॉस थीटा। ये आ गया। अब एक बात बताना, अगर आप लोगों को ऐसा बोल देता है ये एंगल निकाल के बताओ, तो इसका भी इसी तरीके से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन अपन लोगों को क्या करना, दिमाग नहीं लगाना है। अगर ये वाला एंगल को मैं बोलता हूँ बीटा, तो एक बात बताना, अगर मैं थीटा लिखता हूँ, थीटा क्या होता है बेटा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आपका बीटा। मेरे को बीटा निकालना, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका थीटा माइनस आपका अल्फा। आएगा ही नहीं आएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका अगर रिजल्टेंट निकालना होता है दो वेक्टर का, तो ये आ जाएगा। अगर आप लोगों को सिंपल सा उसका एंगल निकालना है, तो ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब आपका ए के साथ। ये बेसिकली एंगल मैंने किसके साथ निकाला, हॉरिजॉन्टल के साथ निकाला है। किसके साथ निकाला है, हॉरिजॉन्टल जो आपका वेक्टर है उसके साथ निकाला है। आप लोगों को इतनी चीज समझ में आती है, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। आपको ये समझ में आना चाहिए, ये ए वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड लिया, ये बी वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड लिया, ये आर वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड लिया, और इस तरीके से मैंने इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। आप लोगों को कोई भी दो वेक्टर दिए जाते हैं, उनको आप लोग ऐड कैसे करोगे, ये आपका एक तरीका है जिसके अंदर आप लोगों का जो ये फॉर्मूला होगा और ये जो फॉर्मूला होगा, ये खतरनाक फॉर्मूला है। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, तभी अपन लोग बात करेंगे। अब याद भी हो गया होगा, क्या होगा, आर स्क्वायर मतलब आपका आर वेक्टर, या फिर आपका आर बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट के अंदर क्या होगा, आर बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab कॉस थीटा का होल अंडर रूट। कुछ इस तरीके से 10 अल्फा की बात करते हैं विद हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ए। यहाँ पे अगर बी हो गया तो क्या कर लोगे आप लोग, विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ क्या आ जाएगा, 10 अल्फा बराबर आपका बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका बी प्लस आपका ए प्लस बी कॉस थीटा। कुछ इस तरीके से ये क्या होता है, आपका एंगल होता है। अपन लोग आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्लीज इसको ध्यान। पहले क्वेश्चन से पहले ना अपन लोग कुछ और कर लेते हैं, क्या है वो देखते हैं। देखिए
यार ये चैप्टर बहुत इजी होता है, लेकिन एक बात समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा आपका? समझ में आना चाहिए। एक काम करते हैं, अगर मैं बोल देता हूं जो आपका रिजल्टेंट आ रहा था वो क्या आ रहा था बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab कॉस थीटा, ये आपका ऐसा। और यहाँ पे एक बात बताना सिंपल सी, मैं आप लोगों को एक बात पूछता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू पे बात करता हूँ, या फिर मैं बात करता हूँ जो आपका आर है, आर मैक्सिमम कब होगा? एक बात बताना, ए जो वेक्टर है उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, बी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू चेंज नहीं करते, थीटा ही चेंज हो सकता है। और अगर मेरे को यहाँ पे आर मैक्सिमम निकालना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी बेटा आपका 0 डिग्री। तो मैं ऐसा बोलता हूँ थीटा इज इक्वल टू आपका 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री यहाँ पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा देखना, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा आपका 0 कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है बेटा आपकी वो होती है आपकी 1। तो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, अंडर के अंदर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab, ये आ जाएगा बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab। अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखता हूं तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा ए प्लस आपका बी का होल स्क्वायर का अंडर, ये क्या आ जाएगा बेटा आपका आर। अब देखना ये रिजल्टेंट आ रहा है ना, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर बराबर आपका ए प्लस आपका बी, कुछ इस तरीके से। तो इस केस में क्या हुआ, ये तब होगा जब यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या होते हैं बेटा आपका 0 डिग्री पे होंगे, मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और यहाँ पे अगर मैं इसके डायग्राम से बात करता हूँ तो ये आपका ऐसा, ये ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर। तो इस केस के अंदर आपका दोनों का क्या हो जाएगा, नॉर्मल एडिशन हो जाएगा, ए प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा आपका एक नॉर्मली एडिशन हो जाएगा। क्या इतनी चीज समझ में आती है? अब देखना, अगर मैं आप लोगों को ये जो मैंने बात बोली बेटा, ये बात क्या थी कि आपका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होगा, जब दोनों के दोनों वेक्टर क्या पैरेलल हो या फिर दोनों के बीच का जो एंगल हो वो 0 डिग्री हो। अब देखना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि यार ये जो कहानी है, कौन सी कहानी बेटा, ये वाली कहानी। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं 9 थीटा इज इक्वल टू आपका मिनिमम, मेरे को अगर सिंपल सा पूछा मैंने कि आपका जो आर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बेटा आपका मिनिमम आना चाहिए। यार अगर आर मिनिमम आना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो कॉस थीटा है ना, तो थीटा की वैल्यू अगर आप लोग क्या लिख देंगे बेटा आपका 180 लिख देंगे। तो अपन लोग जब 180 डालेंगे ना यहाँ पे, तो आपको जो आर की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। तो देखना यहाँ पे देखना, आर स्क्वायर सॉरी आर बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab कॉस ऑफ 180। और अपन लोग सब जानते हैं कॉस ऑफ 180 कितना होता है बेटा आपका, वो होता है -1। तो अब देखना यहाँ पे, अगर यहाँ देखता हूं तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab, और ये -1, इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। अब अपनी वही वाली बात हो गई, ये क्या आ जाएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से जो आर वेक्टर आएगा, सॉरी आर का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा a माइनस बी। मतलब जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होता है ना, तब आपको रिजल्टेंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा आपका मिनिमम मिलेगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर, और एक इसके 180 डिग्री पे, मतलब आपका क्या हो गया बेटा आपका यहाँ पे जो एंगल है बेटा वो क्या है बेटा आपका 180। मतलब जब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं ना, तो आपका क्या आ जाता है बेटा आपका फाइनली जो आपका रिजल्टेंट आता है वो मिनिमम आता है, और ये आपका कुछ इस तरीके से होता है। एक चीज और बताता हूँ, थोड़ी अच्छी बात है, मैंने अभी जब आपको स्टार्ट कर रहा था तो मैंने क्या बताया था, अगर मैं यहाँ पे आर ऐसा लिखा था मैंने कि अगर यहाँ पे एक वेक्टर है और वो कुछ इस तरीके से है, तो वो है आपका 10 न्यूटन ईस्ट, यही बोला था। मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे निकालूंगा, इसका मोड करूंगा और इसको ये लगाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका पहले स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है ए का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लग रहा है, ये लग रहा है, यही लग रहा है। तो ये क्या आ जाएगा आपका इस तरीके से, तो इसको बोल दूं 10 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट बराबर आपका 10 न्यूटन। तो बेटा एक बात बताना, ये जो कहानी आप लोगों को लिखी है, मैं यहाँ पे भी तो मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बेटा आपका आर मैग्नीट्यूड बराबर आपका ए प्लस आपका बी का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से। अब मुझे पता है कि इस मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, पहले इसका स्क्वायर कर दो और फिर उसका अंडर रूट ले लो। तो देखो यहाँ पे भी यही करेंगे, यहाँ पे a प्लस आपका b का तो मैंने स्क्वायर कर दिया, फिर इसका अंडर रूट ले लिया। इसका मतलब आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली आप लोगों को भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि r का मॉड बराबर आपका 1 का
मॉड प्लस आपका बी का मॉड, तो बेसिकली आपका क्या आ जाता है, ये आ जाता है। और यहाँ पे भी क्या रहेगा बेटा आपका वेक्टर्स रहेंगे, ये क्या रहेंगे बेटा आपके वेक्टर्स रहेंगे। थोड़ी सी डाइजेस्ट करने की कोशिश करना, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे अपन लोग चीजें समझ में आती जाएगी। अब देखना ये वाली चीज यहाँ पे लिख ली, ये वाली चीज यहाँ पे लिख ली, इसी तरीके से अगर मैं ये वाली कहानी इसके लिए लिखता हूँ आर वेक्टर के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वेक्टर, ये आपका मॉड, ये आपका a माइनस बी वेक्टर वेक्टर, तो इसको भी अपन लोग मॉड बोल सकते हैं। और इसका क्या हो जाएगा, इसको ओपन करते हैं तो a माइनस बी का स्क्वायर का आपका अंडररूट, सॉरी ये आपका ये आ जाएगा, मैग्नीट्यूड्स की बात करते हैं, तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका इस तरीके से आ जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखना ये बातें कहाँ कहाँ होगी बेटा, आपका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, 0 डिग्री पे, रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा आपका 180 पे। जनरली अगर मैं दोनों के दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो क्या कहानी होगी, वो कहानी भी अपन लोग देख लेते हैं। देखना यार, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंपल से थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ये वाला, आपके नोट्स बहुत अच्छे बनने चाहिए और आपसे क्वेश्चंस होने चाहिए, क्वेश्चंस करवाऊंगा बेटा मैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पे ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इसका मतलब थीटा कितना है बेटा आपका 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री पुट करता हूँ, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपका, cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0, पता है ना। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे cos 90 0, यहाँ पे cos 90 लिखता हूँ तो क्या आएगा 0, मतलब ये पूरी टर्म 0, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो आएगा बेटा आपका वो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस आपका b का स्क्वायर का आपका अंडररूट, आएगा ही नहीं आएगा। तो बेसिकली आपका ये जो कहानी है इसके अंदर भी आप लोग यही करते हैं, इस कहानी के अंदर आप लोगों का जो आएगा रिजल्टेंट वो आपका कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका मैंने बताया कि कब आपका रिजल्टेंट होता है, मैक्सिमम होगा 0 डिग्री पे, मिनिमम होगा आपका बेसिकली 180 डिग्री पे, और बेसिकली वहां पे आपका अगर 90 डिग्री होगा तो उसका रिजल्टेंट आपका कुछ इस तरीके से निकल के आता है। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है केवल और केवल एक मैथमेटिकल अप्रोच पढ़ी, अब अपन लोग क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडे है, प्लीज इसको ध्यान से देखेंगे तभी आप लोगों के काम में आएगा। मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। यार मेरा काम क्या है, आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए, नहीं तो इस चीज का कोई मीनिंग नहीं है। तो अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन लोगों ने ये पढ़ लिया कि रिजल्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है अंडररूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आपका 2ab cos थीटा। अच्छा मैक्सिमम आर कब होता है, 0 डिग्री पे होता है, तब क्या आ जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाता है, उसका अंडररूट आ जाता है। उसको मैं मोड की फॉर्म में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, आर का मोड बराबर आपका a प्लस बी का मोड, इस तरीके से। अच्छा अगर मिनिमम की बात करते हैं तो 180 डिग्री ले लेंगे, 180 डिग्री पे क्या आ जाएगा आपका मिनिमम रिजल्टेंट आ जाएगा। बेसिकली वेक्टर क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। 90 पे देखता हूं तो क्या आ जाएगा, आर बराबर आपका अंडररूट ऑफ a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर। अब देखिए यार क्या होता है कि बहुत सारी अपन लोगों ना चीजें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, चीजें पढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करूं, एक्स्ट्रा तो क्या ये मैं रेगुलर यूज करता रहूंगा। यहाँ पे मेरे पास है राइट एंगल ट्राइंगल है, देखना ये केवल है आपका कुछ इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, बस ध्यान से सुनिए। ये आपका 90 डिग्री है। अब यहाँ पे है ना, यहाँ एंगल जो है ना बेटा, वो एंगल है बेटा आपका यहाँ पे बेसिकली आपका 37 डिग्री। क्या एंगल है बेटा आपका 37 डिग्री। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से, और आपका इस तरीके से। ये भी आपका 90 डिग्री है। ये जो एंगल है ना वो है बेटा आपका 53 डिग्री। मुझे पता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर, ये मुझे पता है बेस होता है, और ये भी मेरे को पता है ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। अब बेटा यहाँ पे बेसिकली जो 37 की वैल्यू वगैरह वो जनरली यूज आती है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो आता है वो आता है 3, ये आता है आपका 4, और ये आता है आपका 5। क्या आता है बेटा आपका 3 4 5। अब देखना अगर यहाँ पे साइन थीटा लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ बेटा आपका साइन थीटा, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ साइन 37 डिग्री, तो मुझे पता है साइन क्या होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा बेटा आपका P अपॉन H। इस तरीके से जो आपका साइन आएगा 37 की वैल्यू वो आ जाएगी बेटा आपका परपेंडिकुलर कितना बेटा 3 डिवाइडेड बाय आपका 5। अच्छा cos 37 की बात करते हैं, cos ऑफ 37 डिग्री, तो वो आ जाएगा बेटा आपका कितना, अगर मैं cos 37 की बात करता हूं तो इसका जो आता है वो क्या आता है बेटा आपका बेस डिवाइडेड बाय आपका हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बेटा आपका 4, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा आपका 5। tan थीटा की बात कर लेते हैं। अच्छा tan 37 डिग्री बराबर आपका, तो ये 37 की बात की तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या हो जाएगा tan थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका 3, यहाँ कितना है 4, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3/4।
यार ये क्या है, मैंने आप लोगों को इस तरीके से बताया कि यहाँ पे इस तरीके से चीजें निकल के आती है। अब देखना, ये तो मैंने बता दिया। अब यार एक्चुअली में क्या है, आपका जो मोस्टली यूज आता है वो एक तो ये एंगल आता है 37 डिग्री, एक आता है 53 डिग्री। और ये जो एंगल होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। देखिए यहाँ पे जो 37 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आपका सॉरी यहाँ पे जो आपका 53 लिखा हुआ है, इसकी मैं बात करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ, ये क्या परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस, ये आपका क्या होता है हाइपोटेन्यूस। वेरी गुड। चलो आइए, परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे 4, ये होता है आपका 3, ये होता है आपका 5। खत्म। देखिए साइन थीटा की बात करते हैं, साइन 53 डिग्री, साइन 53 मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूस ये रहा, ये आ जाएगा 4/5। इसी तरीके से अगर मैं यहां बोलता हूं आपका कॉस ऑफ 53 डिग्री, ये आ जाएगा बेटा आपका कितना, कॉस की बात करते हैं वो क्या होता है बेटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3 डिवाइडेड बाई आपका 5। अच्छा इसी तरीके से मैं 10 की बात करता हूं, 10 53 डिग्री बराबर आपका 10 53 डिग्री कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आ जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई आपका 3। तो ये आपके मोस्ट एंगल थे, मोस्टली यूज आने वाले, उसकी मैंने यहाँ पे आपको क्या बताइए वैल्यूज बताइए। प्लीज इसको ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से आप लोगों को इसको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। इसको आप लोगों को बेसिकली मैं ये कहूँ तो रट डालना है। ये चीजें आप लोगों को रात की 1 बजे पहुंचे पूछे तो भी आपको आनी चाहिए, 2 बजे पूछे तो भी आनी चाहिए, कभी सर पूछे तो भी आनी चाहिए, क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको ये वैल्यूज आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। मेरे क्वेश्चंस फंडात्मक होंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ करवा रहा हूँ वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इसको क्वेश्चन से समझते हैं यार, ऐसे समझाऊंगा तो फिर आप लोग कहोगे सर ने तो रटा दिया। और अपन लोग को क्या है कि अपन लोग रटाना चाहते ही नहीं है। मैं किसी को कोई भी चीज रटाना चाहता हूँ फिजिक्स के अंदर। अब देखना यार, मैंने ऐसा बोला कि सपोज कर लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, ये आपका ए वेक्टर है। ये जो वेक्टर है ना बेटा, ये ए वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो इसको मान लीजिए आप लोग, इसको बोल दीजिए आप 4 न्यूटन। ये आपका ए वेक्टर है। यहाँ पे जो दूसरा वेक्टर है ना बेटा, वो है बेटा आपका बी वेक्टर, उसकी वैल्यू है बेटा आपका 3 न्यूटन। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं, यहां एक तो आप लोग फर्स्ट फाइंड रिजल्टेंट एंड एंगल मेट बाय रिजल्टेंट बाय ए वेक्टर। चलिए इस क्वेश्चन को अपन लोग ट्राई करेंगे। तो यार अपन लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, हमारे दिमाग में एक चीज चमकनी चाहिए, वो ये है कि एंगल कितना है इन दोनों के बीच का, 90 डिग्री। क्या है बेटा आपका 90 डिग्री। तो थीटा दे रखा है आपका 90 डिग्री, ए वेक्टर दे रखा है आपका, ए वेक्टर दे रखा है आपका 4 न्यूटन, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है बेसिकली 4। और यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा आपका 3 न्यूटन। अब देखना, अगर मेरे को रिजल्टेंट निकालना है तो मैं जानता हूं आर इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab कॉस ऑफ थीटा अंडर रूट ले लो इसका। मुझे ये पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। वेरी गुड, चल वही निकल 0, खत्म बात। अब देखना आर बराबर आपका ए का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर का अंडर रूट। वेरी गुड। ए कितना दे रखा है 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर प्लस आपका बेसिकली 3 का स्क्वायर। अब देखना ये अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 16 प्लस आपका 9, 16 और 9 कितना होता है 25। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो आर इज इक्वल टू आपका 25 का आपका अंडर रूट, ये आ जाएगा बेटा आपका 5 न्यूटन। चलिए अब देखना, ये जो चीज निकाली है यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेसिकली एंगल की बात करता हूँ। कैसे सर, कैसे एंगल की बात कर दी आपने, तो देखना यहाँ पे मैं बोलता हूँ बेटा आपका 10 अल्फा। और जो ये अल्फा होता है इट इज अ मेड बाय अ हॉरिजॉन्टल वेक्टर। हॉरिजॉन्टल वेक्टर क्या है, आपका ए है। तो यहाँ पे पहले अपन लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये ले भैया तेरा ये ला आपका तेरा बी, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, और बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। चल मान ले इसको आप अल्फा मान लो। क्या मान लेते हैं आप लोग, अल्फा मान लेते हैं। देख
मुझे ये पता है यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है बेटा, आपका टेन अल्फा, यही निकालना है। मेरे को फॉर्मूला याद है या नहीं है? मेरे को फॉर्मूला था, वो क्या था बेटा आपका, वो था आपका बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका ए प्लस बी कॉस थीटा, यही था। अब देखना यार, या तो तू फॉर्मूला लिख, तो टेन अल्फा बराबर आपका क्या आ जाएगा, थीटा, थीटा कितना है बेटा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे बी साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ बी कितना है बेटा आपका, बी बेसिकली आपका दे रखा है 4, क्या दे, सॉरी बी बेसिकली दे रखा है आपका 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई ए कितना है बेटा आपका 4 न्यूटन, तो ये 4 प्लस आपका बी कॉस थीटा 90 डिग्री, मतलब कॉस 90 की वैल्यू आपका अंडा 0, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3/4। अरे वाह, 3/4 मतलब क्या एंगल, तो यहाँ पे जो आपका अल्फा आ रहा है वो आ रहा है बेटा आपका 37 डिग्री, और तेरी क्या आ रहा है बेटा आपका 37 डिग्री। तो यार यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है बेटा आपका 37, इसको बोलते हो आपका 4, और ये आपका कितना है बेटा आपका बी, आपका कितना है बेटा आपका 3, जिसकी मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई बेटा आपका 37 डिग्री। एक बात बताना, अगर ये 37 डिग्री आई है, अगर ये 37 डिग्री आई है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मेरे को ये पता चला कि यहाँ पे जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसकी तरफ जो आपका एंगल बनता है वो क्या बनता है, कम बनता है। बेसिकली जो रिजल्टेंट का जो झुकाव रहता है, बेसिकली जो रिजल्टेंट, ये क्या है बेटा आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कितना आ रहा है बेटा आपका 5 न्यूटन। बेसिकली इस रिजल्टेंट का जो झुकाव है वो किसकी तरफ रहेगा बेटा आपका, जो आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है बेटा आपका 4 न्यूटन है, तो इसकी तरफ क्या हो गया, झुक गया ये। बेसिकली ये चीज मैंने आप लोगों को अभी बताई कि इस तरीके से होता है। आप बोलोगे सर अगर मैं इसको 3 ले लेता हूँ, इसको 4 ले लेता हूँ, फिर तो अलग हो जाएगा। हाँ भैया अलग हो जाएगा, करके देखते हैं। तो बेसिकली मेरे को ये एक ऑब्जर्वेशन मिला कि यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ये निकालता हूँ, तो मेरा जो एंगल आता है वो आता है आपका अल्फा बराबर आपका 37 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी बेटा आपका 37 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका कुछ इस तरीके से आ गया। अब देखना, अगर मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन देता हूँ, उसके अंदर ऐसा बोल दिया है कि यहाँ पे ये खींच दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने ये खींच दिया। अब देखना, इसको बोल दिया मैंने यहाँ पे बी वेक्टर, जिसकी वैल्यू 4 न्यूटन, जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है। ये आपका ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, वो है आपका 3 न्यूटन। ये आपका एंगल कितना है 90 डिग्री। बेसिकली यहाँ पे आपका रिजल्टेंट निकालना है, तो मुझे ये पता चल गया, ए वेक्टर दे रखा है आपका कितना, ए का मैग्नीट्यूड आपका 3 न्यूटन, बी दे रखा है आपका 4 न्यूटन, और बेसिकली आपका जो थीटा दे रखा है वो दे रखा है बेटा आपका थीटा बराबर आपका 90 डिग्री। तो थीटा बराबर आपका 90 डिग्री आ जाइए। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे वापस वही वाली कहानी रिजल्टेंट निकालता हूँ, तो अब मैं इतना स्मार्ट हो गया हूँ मैं कि मुझे पता है कि जो आपका रिजल्टेंट होता है वो आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। चलिए आइए, ए स्क्वायर कितना है आपका 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है आपका 4 न्यूटन, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस आपका 2ab, 2 ए कितना है बेटा आपका 3 इंटू 4 कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब मुझे ये पता चल गया कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, अंडा 0, तो ये वैल्यू तो आपकी क्या होगी, आपकी 0 हो गई। यहाँ पे आ जाएगा बेटा आर बराबर आपका 9 प्लस आपका 16, ये आ जाएगा बेटा आपका 25, उसका अंडर रूट आ जाएगा बेटा आपका 5 न्यूटन। और तेरी न्यूटन तो आपका जो रिजल्टेंट आया वो तो सेम आ गया। अरे वाह, मजा आ गया। चलिए आइए, अब देखना, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल देता हूं कि यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे मेरे को वापस आपका एंगल बिटवीन एंगल मेड बाय अ रिजल्टेंट विद ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट निकालना, तो इसको ऐसे बना लेते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं। ये आपका कितना है बेटा आपका ए बराबर आपका 3, ये आपका बी बराबर कितना है बेटा आपका 4, ये बना लेते हैं अपन लोग ये ऐसा। तो एंगल मेड बाय ए वेक्टर आपका ये हो गया आपका अल्फा। तो देखना यहाँ पे टेन अल्फा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टेन अल्फा। ये आ जाएगा बेटा आपका, क्या आ जाता है बेटा आपका बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है बेटा आपका 4, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन 91, ये आ जाएगा 3, और यहाँ बी कॉस थीटा की वैल्यू 90, मतलब आपका आ जाएगा 0। बेसिकली ये कितना आ रहा है बेटा आपका 4/3, और यहाँ पे अपन लोग जानते हैं टेन अल्फा 4/3 का मतलब ये होता है कि ये जो एंगल है वो एंगल है बेटा आपका कितना, बेटा आपका 53 डिग्री। और तेरी क्या आया 53 डिग्री, मतलब क्या हुआ, ये जो अल्फा बना रहा है वो अल्फा बेसिकली कितना बन रहा है बेटा आपका 53 डिग्री बन रहा है ऐसा। ये कितना आ गया बेटा आपका 53 डिग्री। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला, देखना
मैंने ये दोनों क्वेश्चन साथ में इसीलिए करवाए हैं कि भैया अगर मैं बोलता हूं ये वाला, अगर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वहां पे बेसिकली जो झुकाव होता है वो आपका उसकी तरफ झुकाव होता है, जो रिजल्टेंट होता है वो किसकी तरफ झुकता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। इन दोनों में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसकी तरफ आपका झुकाव होगा, और जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, कम बनेगा। अब देखना इसमें और इसमें कौन सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड है, ये वाला मैग्नीट्यूड। अगर ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो बेसिकली इसकी तरफ ही जो आपका रिजल्टेंट रहेगा, अभी यहाँ था, यहाँ आ गया टिचिक 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 यहाँ पे, तो बेसिकली ये मैग्नीट्यूड यहाँ आ गया। मतलब क्या हुआ, ये जो रिजल्टेंट होता है वो उस तरफ झुकता है, जो दोनों वेक्टर होता है जिनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसकी तरफ आपका रिजल्टेंट झुक जाता है, मतलब उसके साथ कम एंगल बनाता है। तो ये क्या आ गया बेटा आपका, ये आ गया बेसिकली आपका अल्फा। यहाँ देखो A3 है, B4 है, तो इसके साथ क्या बना, ज्यादा एंगल बना दिया 53 का। लेकिन यहाँ पे क्या बना दिया बेटा आपका, वही आपका छोटा एंगल, क्योंकि इसकी तरफ क्या हो जाता है बेटा आपका, डेविएट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा आपका, डेविएट हो जाता है। तो आप लोग ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसकी तरफ में जो आपका एंगल बनता है वो कम बनता है, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसकी तरफ आपका एंगल ज्यादा बनता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, 4 न्यूटन का ज्यादा है, तो यहाँ पे एंगल कितना बना, 37 डिग्री। बस यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड किसका, इसका बी का ज्यादा है, तो इसकी तरफ एंगल कितना बना बेटा आपका, ये अगर मैं इसको 90 से कम करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा आपका 37 डिग्री। 37 डिग्री किसके साथ बन गया बेटा आपका, वर्टिकल के साथ बन गया। की पॉइंट क्या समझ में आया, की पॉइंट ये समझ में आया, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसके साथ रिजल्टेंट का एंगल कम बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसके साथ रिजल्टेंट का एंगल कम बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम वहां पे उसके साथ रिजल्टेंट का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। अब मैं इसको मैथमेटिकल तो मैंने आप लोग बता ही दिया, फील करा ही दिया। अब मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूं जिस तरीके से आप इस चीजों को याद कर पाएंगे। इसका एक आपका जो कोर होता है उसको अपन लोग करने की कोशिश करेंगे। देखिए आई होप सो आप लोगों ने ये लिख लिया होगा और आप लोगों को ये छोटी सी बात समझ में आई होगी कि जिसका रिजल्टेंट ज्यादा होता है, सॉरी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है ए और बी में से, उसकी तरफ आपका जो रिजल्टेंट का एंगल बनता है वो क्या बनता है आपका, कम बनता है। देखिए कैसे, मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई, वो ये थी कि अगर मैं बोलता हूं ये आपका ऐसा है ए वेक्टर, ये आपका क्या है बी वेक्टर। यहाँ पे बी वेक्टर ए वेक्टर लिख तो देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जनरली जो बात चलती है वो क्या चलती है, वो बात ये चलती है कि वहां पे जो आपका एंगल होता है इन दोनों के बीच वो तो थीटा रहता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। चला जा, यहाँ पे ऐसा बोल देते हैं, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड आपका ए है, बराबर आपका ए, इसका ये कहना चाह रहा हूँ मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यहाँ पे बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना जाएगा बेटा आपका बी। अब देख ये आ गया। अब मैं ऐसा बोलता हूँ ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो बी वेक्टर से ज्यादा है, और सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपका क्या निकलता है, एक रिजल्टेंट निकलता है। क्या निकलता है बेटा आपका, रिजल्टेंट निकलता है। यहाँ पे क्या अल्फा, यहाँ पे क्या है बेटा आपका बीटा। यहाँ पे कंडीशन लेते हैं, कंडीशन अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि आपका जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इज ग्रेटर देन बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका होगा, तो एंगल की बात करते हैं, तो एंगल जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके साथ जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा, कम बनाएगा। तो मैं ऐसा बोल दूं बेटा अल्फा इज लेस देन बीटा। ये चीज फील भी आ चुकी होगी, अभी अपन लोगों ने किया था। यहाँ पे बेसिकली 4 लिया था, यहाँ पे 3 लिया था, इधर झुका हुआ आया था। अब देखना दूसरी दूसरी कंडीशन की बात करता हूं। तो दूसरी कंडीशन में क्या है बेटा आपका, मैं ऐसा बोलता हूं कि आपका ये जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर से क्या है बेटा आपका कम है, मतलब यहाँ पे बी का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे एंगल ज्यादा झुका हुआ रहेगा। अगर यहाँ ज्यादा झुका हुआ रहेगा तो आपका बेसिकली जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, कम बनेगा। तो देखना बीटा के साथ एंगल कौन बना रहा है बेटा आपका बीटा, बी के साथ एंगल कौन बना रहा है आपका बीटा, इस रिजल्टेंट के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका बीटा होगा, जो आपका बीटा होगा इट इज अ लेस देन अल्फा। एक बार इस लेक्चर को वापस देखना अगर समझ में नहीं आए, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए बेटा कि जिसका रिजल्टेंट क्या होता है, बेसिकली जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसकी तरफ एंगल कम बनता है, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसकी तरफ आपका एंगल ज्यादा बनता है। तो कुछ इस तरीके से ये था। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं। देखो कभी कभी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, जैसे मैं अगर जनरली बात बोलूं तो ये आपका ऐसा है, करा ही देता हूं, ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, ये ए भी हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसको बोल देते हैं 3 न्यूटन, और इसको बोलते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आपका 3 न्यूटन।
कभी कभी आप लोगों को ना एंगल दे दिया 90 डिग्री, और बेसिकली आप लोगों को एंगल तो 90 डिग्री आ गया, और यहाँ पे क्या ए और बी की जो वैल्यू आ गई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 3 न्यूटन। अब देखना ये 3 न्यूटन तो आ गया, तो अब मेरे को रिजल्टेंट निकाल के बताओ। तो मेरे को ये पता है कि थीटा कितना है बेटा आपका 90 डिग्री, तो बेसिकली आपका जो आर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के अंदर 2ab cos थीटा 90 डिग्री मतलब आपका 2ab cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये आ गया। तो r बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका ये 3 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर उसका अंडर रूट, ये आ जाएगा 99 मतलब आपका कितना हो जाएगा 18, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 18। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ रिजल्टेंट, देखना अब मैं यहाँ पे क्या निकालता हूँ बेटा आपका रिजल्टेंट। तो यहाँ पे रिजल्टेंट निकालता हूँ, सपोज कर लीजिए आपका क्या आ गया अल्फा आ गया, ये आपका आ गया बीटा, यहाँ पे आपका आ गया 3, यहाँ पे भी आपका आ गया 3। तो यहाँ पे आप वापस वही वाली कहानी 2a वो जो अपन फॉर्मूला लगाते हैं, या फिर अपन लोग देखना अपन लोग जानते हैं कि अल्फा निकालना है, तो एक बात बताना वहां पे भी ये वाला फंडा आप लोग लगा सकते हो। ये कौन सा ट्राइंगल बन गया बेटा आपका 90 डिग्री में राइट एंगल ट्राइंगल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा बेसिकली आपका जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा आपका एंगल बिटवीन रिजल्टेंट विद ए या फिर 3। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ ये देखिए, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ऐसा खींचता हूँ तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ना, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की ये आ जाएगी बेटा आपका, ये भी आपकी 3 न्यूटन होगी और ये भी आपकी 3 न्यूटन होगी। अब बेसिकली मेरे को क्या करना है टेन अल्फा निकालना है। क्या निकालना है बेटा आपका टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या हो जाएगा बेटा आपका, टेन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 3 अल्फा बराबर आपका टेन इनवर्स ऑफ 1। 1 का मतलब ये होता है कि 45 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपका अल्फा बराबर आपका 45 डिग्री। मतलब देखना जब यहाँ पे आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं तो उनका एंगल जो आता है 45 डिग्री आता है, और वो सही भी है क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उधर आपका जो एंगल बनेगा वो कम बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा वहां पे जो आपका एंगल बनेगा रिजल्टेंट का वो कम बनेगा, और जिसका मैग्नीट्यूड कम उसकी तरफ एंगल आपका ज्यादा बनेगा। अब दोनों मैग्नीट्यूड को सेम कर देंगे तो आपका अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना वहां पे आ भी रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा आपका इसका मैग्नीट्यूड सेम था, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो है आपका ये आ गया 45 डिग्री। अब देखना यहाँ पे मैं कंडीशन 1 कंडीशन 2 और कंडीशन 3 की बात करते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा आपका ए का मैग्नीट्यूड बराबर आपका बी का मैग्नीट्यूड बराबर आपका क्या बराबर है, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका अल्फा बराबर आपका बीटा। तो ये कुछ इस तरीके से क्या था, ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपका किसके साथ जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो उसके साथ एंगल किस तरीके से वेरी करता है। अपन लोग आगे चलते हैं, एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को चल रही है, आप लोगों को इन चीजों के बारे में ध्यान होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये बड़े आराम से आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो एक बार वापस मेरे को कमेंट में बताना, ताकि मैं वापस आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये जो आपका कंप्लीट आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था जो मैंने आप लोगों को कवर करवाया। अब देखना अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को कुछ नहीं करना, मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे देखना बेटा, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलूं कि यार ये जो कहानी थी इस कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, ट्विस्ट लेके आते हैं। मुझे पता है कि जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो है बेटा आपका आर बराबर आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ पे एंगल निकालना मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आता है। यार एक्चुअली में क्या होता है कि अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि यार मेरा मन कर गया, मतलब मेरी बड़ी इच्छा है, मैंने ऐसा बोल दिया कि एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है इस तरीके से बेटा आपका, मैंने बोला कि आपका जो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आपका बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आपका आर वेक्टर है, मतलब ए बराबर बी बराबर आपका आर। तो यहाँ पे मेरे को है ना जो ए और बी के बीच में जो एंगल होता है ना वो निकाल के बताइए। क्या बोला मैंने, तो आप लोग यहाँ पे बेसिकली मेरे को थीटा निकाल के बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखना मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सबके क्या सेम है, तो मेरे को एंगल बताना है। तो मेरे दिमाग में एक चीज चमकती है और वो चमकती है कि मेरे को पता है कि जो मेरा मैग्नीट्यूड का जो आंसर होता है, जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, वो होता है बेटा आपका ए का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर प्लस आपका 2ab cos थीटा। होता है नहीं होता है, ये आ गया। चलिए यहां पे लिख लेते हैं अपन लोग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आपका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको बोल देते हैं अपन लोग ए, सिंपल सा ए बोल देते हैं। चलिए सब जगह ए पुट कर देते हैं।
ये आपका ए, इसको हटा दो, फिर ये वाला जो आपका अंडर इसको हटा देते हैं, ए स्क्वायर बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर प्लस आपका 2a.a कॉस ऑफ थीटा। चलिए मुझे पता है इससे ये निकल लिया तो ये आ जाएगा, इसको इधर लेके आता हूं तो ये माइनस ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 2a स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा, और यहाँ पे आपका जो कॉस थीटा आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2a स्क्वायर। कट गया, कितना आ गया बेटा आपका कॉस थीटा बराबर आपका आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाई आपका 2 माइनस का। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स माइनस 1/2। तो मुझे ये पता है, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आती है, मुझे ये पता है कि ये जो आपका कॉस की जो वैल्यू होती है वो -1/2 कब होती है, जब आपका थीटा 120 डिग्री होता है। क्या होता है बेटा आपका थीटा बराबर आपका 120 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल आ गया आपका। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। अगर मैं इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करता हूं कि यहाँ पे वेक्टोरियल ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, तो देखना ये आपका हो गया बेटा आपका कुछ इस तरीके से, ये देखना वापस रिप्रेजेंट करते हैं, देखना ये आपका हो गया क्या ए वेक्टर, इसकी लेंथ भी सेम रखना, जैसे ये हो गया तो यहाँ पे ये हो गया आपका बी वेक्टर, ये वेक्टर बी वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है बेटा आपका, ये हो रहा है आपका 120 डिग्री। और बेसिकली यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका एक रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरीके से आर वेक्टर। तो बेसिकली इसको इस तरीके से किया जाता है। अब ठीक है, ये अपना हो गया, अपन लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपन लोग और नई चीजें सीखते हैं। यार ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो रिजल्टेंट के कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इसके बेसिस के क्वेश्चंस वगैरह वो भी आप लोगों को से होने चाहिए, और ये आपका जो लेक्चर हो कंप्लीट हो, मतलब कंप्लीट नॉलेज दे आपका लेक्चर। चलिए मतलब अगर आप लोग नेक्स्ट टर्म मिल रहे हैं तो किसी और की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को है ना एक बहुत तगड़ा इलस्ट्रेशन कराता हूँ जिसका यूज आपका 11th में है, 12th के अंदर आप लोग जब इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ेंगे उसके अंदर खतरनाक यूज है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। यार इसको एज ए क्वेश्चन करवा दूं या स्टार बना करवाता हूँ। चलो अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि आपका जो ए वेक्टर है बराबर बी वेक्टर है, क्या बोला मैंने, यहाँ पे आपका ए वेक्टर बराबर आपका बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है आपका थीटा। कितना है बेटा आपका थीटा। देन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, या ऐसा ही बोल दो ना फाइंड आउट द रिजल्टेंट। चलिए बेटा मैंने अभी बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको समझना। यार मैंने जो बोला वो क्या बोला है कि ये जो आपका आर है इज इक्वल टू ये आपका अंडर ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab कॉस थीटा। चलिए आर बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस, चलिए एक काम करते हैं, मैं अगर इन सबको ऐसा बोलता हूँ ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर आपका ए बोल देते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर प्लस आपका 2a.a कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं यहाँ पे आपका रिजल्टेंट लिखता हूँ तो ये आ जाएगा, ए को सबको बाहर निकाल देते हैं तो ये ए बाहर आ जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं ना यार, ये आपका अंडरूट का अंडरूट रख लेते हैं, ये 2a हो जाएगा प्लस आपका 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा ऐसा बोल देता हूँ कि यहाँ पे आपका आर अंडरूट ऑफ ए को बाहर निकाल देते हैं, ये आ जाएगा बेटा आपका 1 प्लस आपका कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का मैं यूज करूंगा, और वो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है बेटा आपकी, बेसिकली 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है ना वो होता है बेटा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है बेटा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैथमेटिक्स वाले पढ़ेंगे, और जो आपके नीट वाले हैं उनको ये चीज याद रखनी है कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखना यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, आर बराबर आपका ए तो आर है, ये अंडर लिख लेंगे 2.1 प्लस कॉस थीटा, वैल्यू पुट कर देते हैं, आर बराबर आपका ए अंडर 2.2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 का क्या आ जाएगा बाहर 2, तो ये आ जाएगा 2a
कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू का क्या आ जाएगा बेटा बाहर, कॉस थीटा बाई टू। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका 2a कॉस थीटा बाई टू, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या निकल के आया बेटा आपका, रिजल्टेंट निकल के आया। क्या निकल के आया बेटा आपका, रिजल्टेंट निकल के आया। मतलब आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए, जब भी दो वेक्टर सेम होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो आता है वो आता है बेसिकली आपका 2a cos थीटा बाई टू। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे जो a लिखा हुआ है, यहाँ पे दो a वेक्टर की वैल्यू दो भी हो सकती है, a बराबर b बराबर आपका 2 न्यूटन, a बराबर b बराबर आपका 4 न्यूटन, a बराबर b बराबर आपका 6 न्यूटन, a बराबर b बराबर आपका 10 न्यूटन। तो जो भी आपका मैग्नीट्यूड होगा दोनों वेक्टर्स का वो क्या रहेगा, हमेशा आपका सेम रहेगा। तब आपका डायरेक्टली ये वाला फंडा आप लोग लगा सकते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें अभी फेस करने के लिए बाकी है, क्योंकि आपका इनिशियल स्टार्ट ही हुआ है। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए चीजें कैसे होती है, इसके ऊपर अपन लोग चर्चा भी कर लेंगे। अभी देखिए इतना लिखिए, फिर अपन लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए देखिए प्लीज, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कंप्लीट लेक्चर ही अपलोड करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को क्या है कोई भी सिंगल डाउट ना रहे। अब देखना, मैं इसको ना एक थोड़ा सा ना फॉर्मेट में लेके जाता हूँ। कैसे लेके जाता हूँ, ये तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि अगर दो वेक्टर सेम है तब आपका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, मतलब आपका ए वेक्टर बराबर आपका बी वेक्टर बराबर आपका ए, और यहाँ पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वो है बराबर आपका थीटा। तो इसका आंसर क्या आ रहा था, वो आ रहा था बेटा आपका रिजल्टेंट बराबर आपका 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई आपका 2। यार एक बात बताना, मैं तो ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे जो मैग्नीट्यूड हो ए का और बी का वो तो हमेशा जिंदगी भर सेम रहे, लेकिन यार यहाँ पे थीटा तो वेरी कर सकता है। आइए बेटा थीटा पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ना बहुत सारा आप लोगों को इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए ध्यान से सुनना क्योंकि आप लोगों के काम की चीज है बेटा। आप लोगों को यहाँ पे वेक्टर करें जब क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को और दूसरी जगह पे भी क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर मैं बोलता हूँ थीटा बराबर 0 डिग्री, तो बेटा एक बात बता, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, यहाँ आपका r बराबर आपका 2 cos 0, 0 बेटा 2 क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, आपका cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा बराबर आपका 2a। चल थीटा बराबर मैं बोल देता हूँ बेटा यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपका r आएगा वो आ जाएगा 2a cos 90 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a 90 डिवाइडेड बाई 2 मतलब cos 45 डिग्री। अच्छा 2a cos 45 की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई बाई 1 बाई आपका रूट ऑफ 2। तो देखना 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 2 इंटू आपका a डिवाइडेड बाई आपका 1 बाई रूट 2। ये रूट 2 से रूट 2 निकल गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपका रूट 2 ऑफ a। देखिए आएगी या नहीं आएगी, ये आपकी कुछ इस तरीके से आ गई। अब देखना अगर मैं ऐसा बोलता हूं थीटा बराबर आपका ये हो गया, ये हो गया, एक काम करते हैं थीटा बराबर आपका 30 डिग्री भी लेते हैं। क्या लेते हैं, 30 डिग्री। अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेता हूं तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेटा आपकी कुछ इस तरीके से, वो आएगी बेटा आपकी r बराबर आपका 2a cos, सॉरी इसको लेते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से 2 चला गया, तो 2a cos ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है मुझे पता है, वो होती है रूट 3/2। कितना होता है बेटा आपका, रूट 3/2। तो ये आ जाएगा 2a मल्टीप्लाई बाई आपका रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 निकला, ये आ जाएगा आपका रूट 3a। क्या आ जाएगा बेटा आपका रूट 3 ऑफ a। अब देखना क्या क्या हो गया, 0 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। अब एक और पे चलते हैं, वो है आपका 120 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखना यहाँ पे लिख लेता हूँ थीटा बराबर आपका 120 डिग्री। तो यहाँ पे अपन लोगों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 2a cos 120 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आपका 2a cos 60 डिग्री, मतलब आपका 2a cos 60 डिग्री की वैल्यू आती है 1/2, 2 से 2 निकल लिया, आपका आ जाएगा a। क्या आ जाएगा बेटा आपका रिजल्टेंट जो आएगा वो a आ जाएगा। एक लास्ट करते हैं, वो है बेटा आपका बेसिकली 180 डिग्री। क्या है बेटा आपका 180 डिग्री। तो आइए अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं कि थीटा बराबर आपका 180 डिग्री है, तो यहाँ पे जो r आएगा वो आ जाएगा 2a मल्टीप्लाई बाई cos ऑफ 180 डिवाइडेड बाई 2, cos 90 की वैल्यू 0,
तो यहाँ पे r जो आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका 0। क्या ये चीज समझ में आ रही है बेटा कि मैंने जब थीटा की वैल्यू 0 रखी तो आंसर आया मेरा 2a। सेकंड आपको लिखना है थीटा की वैल्यू जब मैंने 60 डिग्री लिखी तो मेरा आंसर आया 3a। जब मैंने थीटा की वैल्यू 90 लिखी तो मेरा आंसर आ रहा है √2a। जब मैंने थीटा की वैल्यू बेसिकली 120 रखी तो आपका आंसर आ रहा है बेटा आपका a। और थीटा की वैल्यू क्या लिखी आपका 0 लिखी तो आपका आंसर आ रहा है 0। प्लीज इस फंडे को आप लोग याद रखना ताकि आप लोगों से क्वेश्चन जो होने की रेट होगी वो बहुत तेज हो जाएगी। कैसे होगी एक बार मैं बताता हूँ। देखिए अब बेटा है ना मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस कराता हूँ। मैंने ऐसा बोल दिया यहाँ पे कर लेते हैं कि आपका दो वेक्टर है, एक वेक्टर आपका ये ए वेक्टर है, ये आपका दूसरा वेक्टर आपका बी वेक्टर है और ये दोनों क्या है सेम है। तो बेसिकली इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना आएगा। अगर ये आपका कितना है बेटा आपका 120 डिग्री तो इसका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आ जाएगा। वो आ जाएगा कितना आएगा बेटा आपका 2a cos θ/2 और आपका 120 डिग्री 120 डिग्री कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा मतलब आपका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटा आपका r बराबर आपका ये आ जाएगा। ऐसे कोई पूछ ले 90 डिग्री है ये ले भैया ये आपका 3 न्यूटन है, ये आपका 3 न्यूटन है। बेसिकली इसका रिजल्टेंट बताइए अगर ये 90 डिग्री है तो दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो 90 डिग्री √2 ऑफ ए आ जाएगा। √2 का √2 ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 तो ये आ जाएगा आपका 3√2। अगर कोई बोल देता है कि आपका जो दो वेक्टर्स है उनके बीच का जो एंगल है 60 डिग्री है, चला जा भैया ये ले एंगल ये ले एंगल, ये आपका ए वेक्टर है ये आपका बी वेक्टर, मान ली ये जो वेक्टर है वो 4 न्यूटन है, ये भी आपका 4 न्यूटन है और जो एंगल है वो है आपका 60 डिग्री। देख लो 60 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका 60 डिग्री का मतलब ये होगा कि यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए बेटा आपका √3 ऑफ ए। कितना आना चाहिए √3 ऑफ ए। तो मुझे पता है ए बराबर बी है तो यहाँ पे आ जाएगा ये कितना √3 ए कितना दे रखा है ए बराबर आपका बी बराबर आपका ए तो ये आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 4√3। कभी कभी आपको ऐसा मिल जाएगा ये आपका एक फोर्स दे रखा है आपका 2 न्यूटन, ये आपका एक फोर्स दे रखा है आपका 2 न्यूटन, दोनों आपका जब सेम वेक्टर है ना तभी। तो ये आपका F1 दे रखा है इस तरीके से, ये आपका F2 दे रखा है तो बेसिकली F1 बराबर आपका F2 बराबर दे रखा है और यहाँ पे एंगल दे दिया आप लोगों को क्या 90 डिग्री का इन दोनों के बीच में। तो 90 डिग्री के लिए क्या आता है √2 ऑफ आपका ए। तो बेसिकली आपका √2 का √2 ये आ जाएगा 2। तो बेसिकली आपका 2√2 न्यूटन। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए थोड़ा सा आगे चलेंगे या फिर आज के लिए इतना काफी है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है।